बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं जनाब पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हिना ख़ान जो, और आज हम इनसे बात करेंगे मुल्क के में जो सख्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जिस तरह के आए रोज़ हमलों एक नए हमलों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से, और जिस तरह के गुज़श्ता रोज़ कराची के अंदर यूनिवर्सिटी के बाद चीनी बशिंदों को, जिसमें प्रोफेसर्स भी थे, टीचर्स भी थे, और उसमें पाकिस्तान के भी कुछ लोग थे, उन्हें जहाँ बहक किया गया, उन्हें शहीद किया गया। उनको एक खुदकश हमले की सूरत में उनको टारगेट का निशाना बनाया गया। तो हम आज इस पर बात भी करेंगे और इसके अलावा भी दीगर चीज़ों को भी अभी सरसरी सा जायज़ा लेंगे। तो डॉक्टर हिना खान, आपको खुश आमदेद एक बार फिर अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सर। और आप ये क्या समझती हैं कि एक बार फिर बड़ी शिद्दत से, क्योंकि बड़ा सुकून रहा पिछली कुछ सालों में, और उसके लिए पाकिस्तान के अफवाज ने बड़ी मेहनत भी की, बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, बड़ी ज़रबे अज़म भी हुई जनरल राहिल के दौर में, बाद भी मामला चलते रहे और बड़ा अब सुकून था। तो यकदम ये क्या हुआ कि फिर एक बार फिर ये दहशतगर्दी, खुदकुश हमलों का ना सिर्फ वाक़यात यकदम स्टार्ट हो चुके हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ अफवाज पे भी आए रोज़ हमले हो रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे फ़ौजी आए रोज़ शहीद हो रहे हैं। तो ये क्या है 6th जनरेशन 7th जनरेशन वार? ये बेसिकली हाइब्रिड वार है क्या? और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें, वैसे तो ये बात यकीनी सबको ही पता है, हरफ़ आम है कि पाकिस्तान का वजूद जब से आया है तभी से ये साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्ट्रेटजिक स्टडी और NDU यूनिवर्सिटी से भी, डिफेंस के हवाले से भी काफ़ी आपका इस हवाले से काफ़ी गहरा तल्लुक़ रहा। तो उसके लिए हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को ये बता सकें कि असल में इशू क्या है और ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो जो कुछ हो रहा है इसको मैं अपने जितने भी हम लोग स्टूडेंट्स या जितने PhD हैं उनकी तरफ से सीरियसली कंडेम करती हूँ, एंड इट्स अ टोटली कंडेमेबल इशू। ये नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं स्टूडेंट रही हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, जिसमें ये जंग और पीस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ही पढ़ाई जाती है। सर, ये डेफिनेटली जो आपने जिस तरह ख़ुद पॉइंट आउट किया कि ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर की एक टाइप है, और जो कल का वाक़या था, दिस वाज बेसिकली पॉइंट टू प्रूव दैट पाकिस्तान डज़ नॉट हैव द कैपेसिटी, पाकिस्तान में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने किसी भी, जैसे हमने चाइना के साथ, हमारी चाइना के साथ दोस्ती एक ग्लोबल फैक्ट है और पूरी दुनिया उसको जानती है। तो और ये ज़माने से चल रही है, एक ज़माने से चल रही है। तो ये एक सीरीज़ ऑफ, कोई एक नहीं है, इसका एक बैकग्राउंड है। सीरीज़ ऑफ अटैक था गवादर सी बेल्ट में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत अटैक्स हुए, हाई लेवल इंटेलिजेंस लीकिंग हुई, एम्बेसडर के ऊपर पहले कुछ अर्सा पहले सुकून अभी जब आया था बीच में, लेकिन उससे पहले एम्बेसडर के ऊपर, चाइनीज़ एम्बेसडर पर अटैक हुआ, धासू पावर प्लांट पर अटैक हुआ। जब भी बेसिकली वॉर में, आई वुड अगेन से 6th जनरेशन या 7th जनरेशन वॉर, ये जब आगे वॉर बढ़ती है, तो अब वो ज़माने नहीं है कि आप कन्वेंशनल तरीके से बंदूक लेके चले जाते हैं और वॉर जीत लेते हैं। वो भी होता है, वो भी अपनी जगह है। हम फ़ौज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ़ौज के बगैर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना पाकिस्तान का, ना किसी भी कंट्री का। आप यूक्रेन की एग्जांपल देख लें, वो अपनी जगह होता है। लेकिन ये 7th जनरेशन 8th जनरेशन जो वॉरफेयर होती है, ये इसका बेसिकली होता है कि आपने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एंगल से, यानी अंदरूनी खिलफशार और बैरूनी खिलफशार, दोनों को करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए। हाँ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि वो जो इंस्टेबिलिटी या एक गैर मुस्तहकम किस्म की सिचुएशन उस रीजन के लिए बन जाए कि वो रीजन किस किस फ्रंट पे लड़ेगा। वो अपने आप को इकोनॉमिकली संभालेगा, वो अपने आप को टेररिज्म से संभालेगा, वो अपने आप को, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करेगा, वो अंदर की क्राइसिस से लड़ेगा, वो पॉलिटिकल क्राइसिस से लड़ेगा। इतने सारे क्राइसिस, जैसे एक बंदे के ऊपर आप बहुत सारे क्राइसिस डाल दें कि वो उसको आप बिल्कुल वो किसके कोई। डॉक्टर साहब, मैं आपका तकलामी माफ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, ये वार जो है, ये हाइब्रिड वार, और ये 5th जनरेशन स्टार्ट हुई थी, फिर 6th और 7th जनरेशन तक आ गई, और पाकिस्तान को इस वार में तकरीबन 80,000 जानों का कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, और आगे भी माशाल्लाह हमारे बच्चे, हमारे जवान वो दे रहे हैं।
और हम अपने वतन की कास पे कुछ भी बर्दाश्त कभी भी नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि दुश्मन कुव्वतों को या आलमी ताकतें जो भी पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा हैं या उसको पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह या उसको खुदा न खास्ता या उसको नुकसान पहुँचाने के लिए जो भी इक़दाम कर रही हैं, वो पाकिस्तान की अफवाज इतनी कमज़ोर नहीं है या पाकिस्तान के अवाम इतने कमज़ोर नहीं है कि वह आपके इन घटिया हरकतों से या इस तरह के वाक़यात से वो पीछे हट जाएंगे। आपने आगे भी बड़ा ज़ोर लगाया और आपको मुँह की खानी पड़ी, और मेरा ये अपना नज़रिया भी है और मैं जितना जानता हूँ मुझे ये भी पता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनको मुँह तोड़ जवाब भी मिलेंगे। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़ौज है तो हम हैं, और इसमें पाकिस्तान को इतना मतलब पाकिस्तान क्या, आप देखें यूक्रेन एक आपके सामने से करंट एग्जांपल चल रही है कि फ़ौज नहीं है तो उनकी क्या हालत है। बिल्कुल फ़ौज है तो हम हैं। और आज इस मुल्क के अवाम को अभी देखें ना, मैं नाम नहीं लेता किसी भी पॉलिटिकल जमात का, हम क्योंकि किसी भी सियासी जमात के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, हम बीइंग ए न्यूट्रल बात करेंगे कि आप पॉलिटिकली जितने भी एक दूसरे से इख्तलाफात हैं उनको पॉलिटिकली हल होना चाहिए, उसमें रियासती इदारों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और जिस तरह की हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे और आगे पीछे जो चीज़ें देखी उसमें जिस तरह पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कीगी और या जिस तरह की मुहिम चलाएगी वो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है। और ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को और दोस्तों को और अपने बच्चों को और अपने भाइयों को ये एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद अगर कायम है तो उसके पीछे पाकिस्तान के अफवाज की वो लाजवाल कुर्बानियाँ और आज भी वो लाजवाल ड्यूटियाँ हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अफवाज दिन रात सरहदों पे अपनी जानों का नजराना दे के अपने जवानों को लगा के इस मुल्क की हिफाजत कर रही है। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क की अफवाज को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि फिर पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकेगा सर, और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है। अब बात यह है कि यहाँ इस वक्त इसी पिछले 10 दिनों में देख लें कि कितनी शहादतें पाकिस्तान फौज दे चुकी है, और वो कहीं गुम हो रहे हैं, वो शहीदों जिसे गुमनाम शहीद जिसे कहते हैं वो गुम हो रही हैं वो शहादतें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं, लेकिन ये एक फॉल्ट लाइन बनाई जा रही है। मुझे खुद बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से बड़े ये अभी नहीं बनाई जा रही। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा, लेकिन सर यहाँ सॉरी मैं एक बात कंप्लीट कर लूं कि फॉल्ट लाइन, और हमें इस वक्त उतनी ज़्यादा यकजहती की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है, जबकि हमारी इस वक्त बिल्कुल हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी कोई हालत नहीं है कि हम बाहर सड़कों पे जाके निकलें और मज़ीद अपने प्रॉब्लम्स में इजाफा करें। हीट वेव हमारे सर पे है और अदर क्राइसिस की एक लिस्ट है जो हमारे सर पे, माशी जो मसाइल और ये फौज हो गई या अदलिया हो गई, ये सारे पाकिस्तान बॉडी है उसका बाजू। इवन दैट कि मैं पार्लियामेंट को भी इसका हिस्सा समझता हूँ कि देखें पार्लियामेंट में अगर आपके इख्तलाफ राय हैं या आपको एक दूसरे की पॉलिसियों से इख्तलाफ है तो उसको पार्लियामेंट के अंदर की जंग अंदर रखें सर, और तमाम पॉलिटिशियनों से और इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से और इस मुल्क के रियासती इदारों से मैं ये कहना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए सोचें, और खुदा रा इस यकजहती, इस इत्तेहाद, इस यूनिटी, इस मोहब्बत को कायम रखें। सियासतदान आते भी हैं, सियासतदान जाते भी हैं, कुछ की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, कुछ की कारकर्दगी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसके बरक्स हमें बिल्कुल एक दूसरे के गिरबानों पर या गालम गलोच पे या एक दूसरे पे तनकीद करने या अफरा तफरी मचाने पे या अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश से बाज रहना चाहिए। और ये तो डॉक्टर हिना आपको पता है कि पाकिस्तान क्योंकि ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक एटमी ताकत भी है माशाअल्लाह, और बहुत सी आलमी ताकतें ये बखूबी जानती हैं कि जब पाकिस्तान के वजूद को ख़तरे में लाने की बात की गई तो फिर इस दुनिया में कई मुल्कों के वजूद भी ख़तरे में पड़ सकते हैं, और ये बात सबको बड़ी वाज़ह है और उसके लिए फिर एक मुनज़्ज़म साजिश की जाती है। मैं आपको बताऊं कि मुझे आज से कोई 25-26 साल पहले एक हमारे दोस्त थे, सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका तल्लुक़ था, तो वो एक रिपोर्ट बना रहे थे, तो इत्तेफाक से मेरी उनसे डिस्कशन हुई, बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हें पता है कि पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा
गो के ख़तरात तो बहुत हैं, लेकिन उसमें दुश्मन क़ुव्वतें कामयाब क्यों नहीं हो पाती, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थे कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक, और मैं इसको एक सोचा समझा मंसूबा कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं। आप ये भी सर, ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर की एक फॉर्म है कि वो एक सोचा समझा मंसूबा है कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर नफरत पैदा की जाए अपनी ही अफवाज के खिलाफ। सर, और इसको जरा सा अगर आसान लफ्जों में समझे ना, कि जो आप जब दो फाइटर्स लड़ रहे होते हैं तो जिसका पंच ज्यादा स्ट्रांग होता है उस बाजू को तोड़ने की ज्यादा कोशिश की जाती है, या उसको कमजोर करने की, कमजोर करने की, यार कि इसके ये पंच तोड़ो। क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही पाकिस्तान के अफवाज से लाजिम और मजलूम है। तो दुश्मन का ये आज का प्लान नहीं, वो 3 से 4 दहाइयाँ पिछले 40-50 साल से ये प्लान है। तो उस पर मैं अमल दरामद अब देख रहा हूँ। तो खुदा रहा इस साजिश को समझें, इस बात को समझो, ये पाकिस्तान हम सबका घर है। पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान महफूज है, तो हम भी महफूज हैं, हमारे बच्चे भी महफूज हैं, और ये सियासत भी होती रहेगी, ब्यूरोक्रेसी के मामलात भी चलते रहेंगे, इस मुल्क के ताजर के कारोबार भी चलते रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह के मामलात जिस तरफ जा रहे हैं तेज़ी से, अगर वो उनको ना रोका गया और उनको ख़त्म ना किया गया, तो आने वाले वक्तों में आप लीबिया, शाम और दीगर जो अरब ममालिक के साथ हुआ, वो उनके साथ भी यही सेम वारदात की गई थी। तो हम खुदा न खास्ता ऐसे किसी साने का शिकार ना हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, आपका बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू रही। फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीलॉग के साथ। यकीनन आपको हमारी ये गुफ्तगू और ये बातें आपके को पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए नई महबूब को। अल्लाह हाफिज़।